हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, वट एवर द टाइम इज। मैं हूं रविंदर सिंह राणा और एरिक मैथ्स में आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको थंबनेल से ही पता लग जाएगा। हम कर रहे हैं सेकेंडरी मैथ्स का श्री गणेश बच्चों, और जो कि बहुत ही आसान टॉपिक से पहले शुरू होगा 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट सेट्स, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर और मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताऊंगा बच्चों। पहले आज थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट होगा, देन आई विल बी टेलिंग यू प्रैक्टिकल्स ऑफ द सेट्स एंड मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगवाऊंगा और बहुत वन बाइज वन, इवन एक्सरसाइज वाइज जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं वो भी हम पूरी करेंगे। और उसके बाद जब चैप्टर फिनिश होता है बच्चों, फिर एक बार हम सैंपल पेपर ट्राई करेंगे और आपके आई एम प्रीटी श्योर दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। सेट्स, अब अगर हम सेट्स की बात करते हैं बच्चों, तो सेट का क्या मतलब होता है, ये आप डे टू डे लाइफ में वैसे भी अगर देखेंगे तो आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी होगी जिनको आप सेट्स में अरेंज कर सकते हैं। अब ये बात पक्का है, ये तो आप बेसिक चीज आप सब लोग जानते हैं कि अगर एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा होंगे, कोई भी चीजें हमारे घर में दो या दो से ज्यादा पड़ी हों तो उनको हम सेट्स में लगा सकते हैं बच्चों, उन्हें हम सेट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे आपके पास सेट है 11th क्लास की बुक्स का सेट है, आपके पास नोटबुक का सेट्स हैं, एक पेन का सेट है। ऐसे बहुत सारी डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम सेट में डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, वास्तव में जो हम ये फाउंडेशन बनता है सेट्स का, वो रिलेशन एंड फंक्शन के लिए होता है। और फंक्शन वास्तव में क्या होता है बच्चों और रिलेशन क्या चीज होता है, ये मैं डिटेल में आपको करवाऊंगा। और 11th 12th के दोनों ही साइमल्टेनियसली फिर हम रिलेशन एंड फंक्शन भी करेंगे, जो 12th में चैप्टर सेकंड है और 11th में 11th में चैप्टर सेकंड है और 12th में फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस है बच्चों, फर्स्ट बुक का। सो आई लेट यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड देन यू विल बी वेरी मच स्मार्ट टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट। तो अगर हम सेट्स की बात करें बेटा, सेट में जो है अलग अलग टाइप के सेट्स होते हैं। कुछ प्राइमरी सेट्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी सेट्स होते हैं जो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, उनको हम इस टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ सेट्स होते हैं जिनको हम बना पाते हैं सेट, कुछ चीजें ऐसी होती है कलेक्टिवली जिनका सेट बनाना बहुत मुश्किल है। अगर हम एनसीईआरटी की बुक को उठाकर देखें, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पार्ट्स हैं अलग अलग, उसमें बहुत कुछ पूछा हुआ है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी कविताएं हैं उनका सेट हम बना सकते हैं, जितने मैमल्स हैं इस अर्थ पे क्या उनका हम सेट बना सकते हैं, क्या जो आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका आप सेट बना सकते हो। तो जो पॉसिबल चीज है उसका हम सेट बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके क्लास में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, हर एक को आप कैटेगराइज करके उनका सेट तैयार कर सकते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सेट के बेटा वो कुछ इस तरीके से होते हैं। अलग अलग सेट्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का जो सेट है आपका, उसको हम n से डिनोट करते हैं। मान लो n है, n से अगर हम डिनोट करें तो ये नेचुरल नंबर का सेट होता है, नेचुरल नंबर। अब मुझे बताएंगे आप नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो सिंपल काउंटिंग हमारी होती है, सिंपल काउंटिंग जैसे 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर होते हैं। इनफैक्ट 1845 से अगर मैं बात करूं, 1845 से 1918 तक एक
जर्मन के मैथमेटिशियन हुए हैं बच्चों, जिनका नाम था जॉर्ज केंटर। जॉर्ज केंटर के दिमाग में ये चीज आई थी व्हाइल ही वाज परफॉर्मिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। जब वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने सेट्स को परफॉर्म किया। उनके दिमाग में सेट्स, एक अरेंजमेंट बनाने का एक तरीका सूझा था, तो उन्होंने ये 1845 से इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी शुरू की थी बच्चों। ठीक है, अब जो ये सेट नेचुरल नंबर का जैसे सेट है, हम तो कितने भी सेट बना लो नेचुरल नंबर के, नेचुरल नंबर का इवन नंबर का सेट बना लो, ऑड नंबर का सेट बना लो, एज लॉन्ग एज उसकी कोई लिमिट है, वो लिमिट के अंदर होने चाहिए। मान लो अगर मैं आपको बोलता हूं आप सारे नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। नेचुरल नंबर तो कितने हैं, इनफाइनाइट है नेचुरल नंबर, कितने भी नेचुरल नंबर आप कहीं तक इंफिनिटी तक काउंट करते जाएंगे। और अगर मैं आपको बोलूं कि सारे इवन नंबर का सेट बनाइए तो इट इज नॉट इवन पॉसिबल। सारे ही ऑड नंबर का सेट भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम एक लिमिट फिक्स कर लेते हैं बच्चों, जैसे मान लो इवन नंबर का सेट बनाना है जो कि 50 से कम है, तो फिर तो पॉसिबल है ये। ठीक है, इवन नंबर का हमने सेट बनाना है जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोला जाता है? जैसे 4 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है किसी इंटीजर को, किसी नेचुरल नंबर को आपने उसके उसका स्क्वायर कर लिया है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। 4 है, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, राइट, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो जो ये 1, 4, 9 देन 25 ऐसे सो ऑन जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का भी हम सेट बना सकते हैं एज लॉन्ग एज इसमें कोई हमने लिमिट रखी हो, मान लीजिए 100 तक या 100 से कम। हम इस तरह से मान लो अगर 100 से कम हमने सेट बनाना है, 100 से कम, और वो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे तो डेफिनेटली उसमें 2 कंडीशंस होंगी, या तो 100 भी लेना पड़ेगा क्योंकि 100 भी 10 का स्क्वायर होता है 100 भी। तो हम अगर इसको साथ लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ पे ये वाला भी साइन लगा देंगे, और अदरवाइज इससे लेस वाले सारे, इससे लेस वाले जैसे 9 का होता है 81 स्क्वायर, ठीक है, और 8 का स्क्वायर 64, इससे कम वाले ये आएंगे बेटा, ये वाले 49 एंड देन 36, ऐसे जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं तो इसका भी हम सेट बना सकते हैं। अब मेन बात जो इसमें मुझे बतानी है वो है सेट्स जो है हर चीज के बनते हैं। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं। अब फर्क क्या है नेचुरल नंबर और होल नंबर में? सिर्फ एक 0 भर का फर्क है। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो वो होल नंबर बन जाएगा, और नेचुरल नंबर जो है 1 to 9। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, नेचुरल नंबर वास्तव में जो पहले होते हैं वो, अदरवाइज तो हम सारी काउंटिंग को नेचुरल नंबर ही लेते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर तो वास्तव में यही अगर होल भी साथ में लें तो 1 2 3 4 till 9। यहां मान लो अगर होल नंबर ले लेते हैं, 0 भी ले लेते हैं, ये सब नेचुरल नंबर इसलिए हैं कि इनको कोई फॉर्म नहीं कर रहा है किन्हीं 2 नंबर से। अब अगर आपको इससे आगे के कोई भी नंबर बनाने हैं बेटा, मान लो जैसे 9 से आगे आपने 10 बनाना, तो इसी में से ही आप 1 उठा लेंगे और इसी में से ही आप 0 उठा लेंगे। इज इट क्लियर? ये 10 बन गया। तो नेचुरल नंबर तो वो हुए जो नेचुरली बने होते हैं। अब अगर आपने 11 लिखना है तो यहां से 1 उठाओ, फिर एक बार और 1 उठाओ तो 11 बन जाएगा। जनरली सेट्स को पढ़ने से पहले अगर हम इस चीज को थोड़ा ऐसे समझे बच्चों कि ये जो हमारे 9 प्लेयर्स है, लेट्स से कोई गेम है और उसके ये 9 प्लेयर्स है बच्चों,
इन प्लेयर्स को ही खेलना है टूल्स लेकर। अपना जो स्पोर्ट्स किट है इनकी वो क्या है, वो साइंस है इनकी स्पोर्ट्स किट, जो बोर्ड मास में सारे आ जाते हैं बच्चों। बोर्ड मास में सारे जो ये चीजें हैं, जैसे ब्रैकेट ऑफ भी मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ होगी हमारी, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एडिशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, और सब्ट्रैक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये भी तो एक सेट हो गया ना, साइंस का सेट बन गया ना हमारा, साइंस का सेट बन गया। ये बोर्ड मास से हमारा साइन का एक सेट बन गया, और 9 नंबर जो है ये भी हमारे मान लो एक सेट है। ये जो इनको हम लेट से इनको हम प्लेयर बोलते हैं बच्चों, और इनके पास ये सब टूल्स है, ये सब टूल्स हैं इनके पास बोर्ड मास के, ठीक है। अब ये ग्राउंड में जाकर यानी एक व्यक्ति के दिमाग की फील्ड में जाकर अब ये किसी भी प्रकार की गेम खेल सकते हैं। इनमें अगर आप प्लस कर दोगे तो इसका रिजल्ट कुछ और आएगा, इनमें अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका रिजल्ट कुछ और आएगा बच्चों, इनमें अगर माइनस पुट कर दोगे तो इनका रिजल्ट कुछ और आएगा। अंडरस्टूड। लेकिन ये किसी न किसी तरीके से विद इन द लिमिट अगर हम लेंगे तो ये एक सेट जरूर बन जाएगा। अंडरस्टूड। तो सेट के जो है 2 फॉर्म्स होते हैं। सेट एक होता है रोस्टर फॉर्म होती है एक बेटा, और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। लेट से हमारे पास एक कोई सेट है और उसमें एलिमेंट्स दिए हैं, ये एलिमेंट्स हैं। 1 एलिमेंट माना हिंदी में जिसको एक अवयव बोल सकते हैं आप, एक वस्तु बोल सकते हैं आप, एक बॉडी बोल सकते हैं आप। तो बहुत सारी बॉडीज से मिलकर, 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज से मिलकर ये जो ए बॉडी बनी है हमारी, ये बहुत सारे चीजों को मिलकर बनी है। A1 2 3 4, राइट। ये हो गया हमारा, ये देखो ये सेट बनाया आपने इसका, ये क्या बना दिया आपने, इसका सेट बना दिया। और एक जो है सेट बिल्डर फॉर्म होती है, एक ये रोस्टर फॉर्म है। जैसे आपने ए को, इसी चीज को आपने ऐसे लिखा, ऐसे सेट विद इन द सेट, मतलब ये लेके चलो कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के बीच में ये सेट कैसे फॉर्म है। इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास सेट ऐसा है, ये है सेट हमारे पास 2 4 6 और सो ऑन, ये 100 तक है हमारे पास, 100 तक। तो अब ये किस चीज का सेट है, is a set of all even numbers। इवन नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं, जो 2 के पहाड़े में आ जाते हैं। इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 100। अंडरस्टूड। ये सब जो है इसका फॉर्म्स हैं बेटा, ठीक है। इसमें कुछ बातें बहुत कॉमन सी हैं। थ्योरेटिकली मैं आपको ये बातें सारी आज क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं, और उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 इसके क्वेश्चंस लगाएंगे एनसीईआरटी के, और आपके कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाएंगे ये सारे बच्चों। तो ये
थे हमारे इसकी जो फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म थी और एक रोस्टर फॉर्म है बच्चों। अब अगर हम सेट की बात करेंगे, सेट में बहुत सी बातें और आ जाती है। इसके जो साइंस ये होते हैं, ये हैं एलिमेंट, एलिमेंट, और ये है नॉट एलिमेंट, इसको बोलते हैं सबसेट। ठीक है, सबसेट का क्या मतलब हुआ? सबसेट का मतलब हुआ जैसे आपके पास एक कंप्लीट सेट है, फर्ज कीजिए कि आपके पास ये सेट है, ये देखो 1 2 3 4 5 till 10। अगर हम इसमें से ये पार्ट निकाल देते हैं 3 4 और 5, इसको हम बी नाम रख देते हैं, इसको हम बी नाम रख देते हैं, तो ये इस ही सेट में से ये एक सेट बाहर निकल दे रहा है, तो इसको बोलेंगे 3 4 5, यानी बी इज सबसेट ऑफ ए। और अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो ये देखो, अगर 2 उठा लेते हैं आप, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, है ना? 2 इज एलिमेंट ऑफ ए। क्या 2 बी का भी एलिमेंट है? नो, 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। अंडरस्टूड? ये सेट 2 या 2 से ज्यादा नंबर से बनता है बच्चों, और एलिमेंट जो है ईच नंबर बाय विच सेट इज फॉर्म्ड। एलिमेंट, हर एलिमेंट जिससे, नंबर ही नहीं, कोई भी एलिमेंट जिससे पूरा सेट बन दे रहा है, तो ये हमारा, इसको, ये एलिमेंट को डिनोट करता है, ये सबसेट को डिनोट करता है। एक शब्द हमारे पास आता है यूनियन, ये अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में करवा रहा हूं। दीज आर ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये जो यूनियन बच्चों आपका है, यूनियन का मतलब है कि मान लो 2 सेट्स हैं, यूनियन माना जोड़ना। जैसे हमारे पाइपलाइन जाती है इरिगेशन में, तो 2 पाइप्स को जहां हमने जोड़ना है बच्चों, वहां पे हम एक यूनियन लगा देते हैं, और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड वो एक ही हो जाता है। 2 पाइप्स हैं, फिर हम उसको ऐसे उठाएंगे बीच से, तो वो उसका एक ही मैग्नीट्यूड में आ जाएंगे वो सारे। तो देखिए, जैसे ए है, ए सेट में आ रहे हैं 1 2 3, राइट? एंड बी सेट में हमारे आते हैं, मान लो 3 4 5। तो ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड देन 5। आपको ये रिपीट भले नहीं करना है, और ऐसे भी हो सकता है अगर ये नहीं है या डिसजॉइंट है, तभी 1 2 3 4 5 ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। और एक इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट, और अगर इसको हम उल्टा कर दे रहे हैं तो ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट माना दोनों के लिए जो ओवरलैप कर रहा है, जो कॉमन पॉइंट है। तो जैसे इन दोनों सेट्स में, देखो बेटा, इन दोनों सेट्स में आप क्या देख रहे हैं, 3 कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3। अंडरस्टूड? तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका, और यूनियन भी हो गया आपका, इंटरसेक्शन पॉइंट भी हो गया, एलिमेंट भी हो गया, सबसेट भी हो गया। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी बेटा, ठीक है? अब इंटीजर का भी सेट होता है। इंटीजर क्या वाला है भाई? इंटीजर होता है, जैसे हम नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन में अगर किसी चीज की लेंथ का मैग्नीट्यूड, लेंथ जो है बराबर है, जैसे नंबर लाइन पे ये नंबर लाइन है हमारी, यहाँ 0 है ओरिजिन इसका, इस साइड को हम -1 -2 -3 ले लेते हैं, इस साइड को 1 2 एंड देन 3 लेते हैं। सारे नंबर यहां नीचे चाहे आप -इंफिनिटी तक जाएंगे और ऊपर चाहे भले आप +इंफिनिटी तक जाएंगे, तो इंटीजर में सब नंबर आ जाते हैं बेटा। और
एक होता है रैशनल नंबर, एक फिर इर्रेशनल नंबर होता है। हर एक चीज के सेट होते हैं। रैशनल मतलब नाम से पता लग रहा है जो रैशनलाइज हो जाते हैं, जो कट जाएंगे। इर्रेशनल वो होते हैं जैसे बटे की जो रकम होती है P अपॉन Q की फॉर्म में, वो नॉट डिविजिबल हो, उसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो इनके भी सेट्स बनते हैं हमारे पास, राइट। अब जो एलिमेंट्स अगर अलग अलग हैं दोनों के, ठीक है, एलिमेंट्स अगर अलग अलग है दोनों के और दो टाइप के वेरिएबल को आपको निकालना है कि जैसे हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति क्रिकेट खेलता है, दूसरा व्यक्ति जो है फुटबॉल खेलता है, तो हम कैसे करेंगे? एक हमारे फॉर्मूला होता है A यूनियन B। इसमें से किसी भी टाइप का अगर आपको एलिमेंट निकालना हो, N स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, राइट। तो NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक है। अगर दो एलिमेंट्स का यूनियन दिया हुआ है, यूनियन का मतलब है कि सारे सेट्स उसमें कंबाइन हो रहे सारे एलिमेंट, तो इस फॉर्मूला से जो है हम किसी भी टाइप का वेरिएबल और किसी भी टाइप का नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ क्रिकेट खेला तो इसको C से, यहाँ पे जो फुटबॉल खेला नंबर ऑफ पर्सन जो फुटबॉल खेलते हैं उसको F से डिनोट कर देते हैं बच्चों, और जो दोनों गेम्स खेलते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका। अंडरस्टूड? तो इन सब से इधर उधर ले जाके, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज में इनको डालकर हम हर एक की वैल्यू निकाल देंगे। ये आपको सारा एक आध वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा बच्चों। सिर्फ आपने क्या करना है, यू हैव टू वॉच द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड शेयर, और आपने सब्सक्राइब भी करना है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही जल्द मैं इसको सिस्टेमेटिकली वन वाइज वन, अब ये सिलसिला शुरू होता है, श्री गणेश करते हैं हम सेकेंडरी के मैथ्स का। बहुत मजा आने वाला है, धमाल होने वाला है मैथ्स का। थैंक यू वेरी मच।